जय हिंद। मैं सुधीर सर फ्रॉम टू जहानाबाद, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपको मैथ का दूसरा वीडियो है, क्लास 12 का मैथ का दूसरा वीडियो है। देखिए, क्रैश कोर्स के पीछे हम अग्रसर हैं। तैयारी करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका लाए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीका से आप लोगों का तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है। समझ गए? मैथ का आज लगभग तीसरा यह वीडियो है, समझ गए? तीसरा वीडियो है मैथ का, ठीक है। चलिएगा बाबू, समझिएगा। हमें आशा है कि आप समझिएगा तो आपको समझ में पूरा ज़रूर आएगा। तो एक बार इस लिंक को शेयर करें, एक बार इस लिंक को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझ गए? चलिएगा, समझिएगा ध्यान से। देख लेते हैं आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। चलिएगा बाबू, समझिएगा ध्यान से। चलिएगा बाबू, समझिएगा ध्यान से। हल्का कैमरा को ठीक करना पड़ेगा। चलिएगा, समझिएगा। चलिएगा बाबू, समझिएगा। चलिए, हल्का ऊपर और करने पड़ेगा। चलिए, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं कि बताइए बाबू, 10 इंटू dx बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी 10 का IC क्या होगा? 10 का IC क्या होगा बताया जाए। 10 का IC क्या होगा? ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दे बाबू, बोलिए, कहिए कि सर ऑप्शन दे दीजिए। समझ गए? चलिए, कहिए कि हाँ सर ऑप्शन दे दीजिए, हम ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन में है 10, बी में है 11 प्लस सी में है 10x प्लस सी, डी में है 10x। बताया जाए बाबू, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 10x इंटू dx, सॉरी 10x इंटू dx। 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। कोई पूछे आपसे कि 10x का इंटीग्रेशन बताइए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ उठा कि 10x का IC, ठीक है, 10x का IC क्या होगा? तो इसका कुछ भी नहीं, आंसर क्या चीज होगा ये समझिए। इसका आंसर यह होगा, अंत में C जुट जाएगा, अंत में C जुट जाएगा, ठीक है। देखिए, एक फार्मूला आपको बताए थे कि यहाँ पर जो ऊंची रहता है उसको कहते हैं CX का DC होता है CX प्लस C। समझ गए? CX का DC क्या चीज होता है बाबू? CX प्लस C होता है। उसी प्रकार 10x का DC हम लोग निकालेंगे तो 10x प्लस C आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन
ध्यान से समझिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दें। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर 6 हो तो dy/dx बराबर, y बराबर 6 हो तो dy/dx बराबर क्या होगा? y बराबर 6 हो तो dy/dx बराबर क्या होगा? बताइए। यानी 6 है जो कांस्टेंट है, 6 है जो क्या चाहिए? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डीसी हमारा 0 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। जैसे हम एक फार्मूला लिखाए थे कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है बाबू? 0 होता है। तो ये अंक है यानी सी है, सी यानी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का वैल्यू 0। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे देगा ऐसे, ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है समझिए। ए बराबर दे दे 6 4 2, बी बराबर दे दे 3 5 6 हो तो ए यूनियन बी बराबर भाट, ए यूनियन बी बराबर भाट। क्वेश्चन देखिए कहाँ से कहाँ करेगा, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ लेकर आएगा, ये समझिएगा। चलिए ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, हम आपको बताते हैं यूनियन मतलब क्या होता है जी। ठीक है, यूनियन मतलब क्या होता है जो बताते हैं। यूनियन मतलब आखिर होता क्या है? यूनियन मतलब होता है दोनों में शामिल, यानी वैसा अब यह बताइए जो दोनों में शामिल हो। ये दोनों में कौन शामिल है बाबू बताइए? 3 है, इसमें नहीं है, 5 है। मतलब यूनियन मतलब है कि उस अवयव को लिखना है जो दोनों में मौजूद रहे, दोनों में उपस्थित रहे। तो चलिए ए यूनियन बी बराबर हम लोग निकालेंगे दोनों में मौजूद रहे। कौन ऐसा अवयव लेंगे कि दोनों रहे एकरा में? तो 6 है इसमें, इसमें भी 6 लिख देंगे। 4 है तो 4 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3, 5 लिखेंगे तो 5। यानी ए के पूरा अवयव भी रहना चाहिए, बी के पूरा अवयव भी रहना चाहिए, उसे ही यूनियन कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पर लेकर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लेकर चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे करेगा जी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऐसे, ध्यान से समझिएगा। आप क्वेश्चन दे रहा है ऐसे कि ए बराबर 5 10 15, बी बराबर 4 10 16 हो तो ए यूनियन बी बराबर भाट, ए यूनियन बी बराबर भाट। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना हो तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना है, ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, यानी ए यूनियन बी बराबर निकालना है। यूनियन का मतलब सुन लीजिए, यूनियन का मतलब है कि एकरा में ऐसा अवयव लिखेंगे, ऐसा अवयव लिखेंगे जो दोनों में मौजूद रहे। तो कौन कौन दोनों में मौजूद रहेगा ये बताइए? दोनों में मौजूद नहीं है, मतलब वैसा अवयव को इसमें लिखना है ना कि दोनों अवयव एकरा में रहे, ये दोनों समुच्चय के अवयव इसमें रहना चाहिए। ठीक है,
तो 5 इसमें नहीं है, लिख देते हैं। 10 इसमें है, लिख देते हैं। 15 15 4 16। इस सब अवयव मतलब ए और बी दोनों के अवयव रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, ए बराबर 6 4 तथा बी बराबर 3 5 हो तो ए बी ज्ञात करें। ए बी बराबर डॉट 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 भाट, ए बी बराबर डॉट 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 भाट। ए बराबर दिया गया है इतना, बी बराबर दिया गया है इतना, हो तो ए बी ज्ञात करें। यानी क्या चीज कह रहा है, दोनों के गुना करें। ठीक है, दोनों अवयव के गुना करेंगे। तो ए क्रॉस बी बराबर यानी 6 4 गुना 3 5। हम एक बात बता देते हैं, अगर कॉलम से रो में गुना करेंगे तो सब रो से गुना करेंगे, सब रो में गुना करेंगे। देखिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, 4 में 5 से गुना करेंगे 20। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कि ए बराबर दे दिया 5 6 हो तो ए डैश बराबर भाट। ए डैश निकालें, कुछ भी नहीं करना है। ए डैश निकालने के लिए बाबू, ए डैश निकालने के लिए जितना कॉलम रहेगा उसको रो में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए। यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? जल्दी एकदम चलिए बाबू, चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, हमें आशा है कि आपको नजर आ रहा होगा। चलिए बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको लेके आएगा ऐसे, क्या चिल्लाएगा आज ये समझिए। 5वां नंबर क्वेश्चन दे देगा ए बराबर 4 6 2 3 हो तो, ये रुक जाइए, इसे दे दीजिए। ए बराबर इतना हो तो DETA ज्ञात करें। DETA ज्ञात करें यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। DETA ज्ञात करें। डिटर्मिनेंट कैसे ज्ञात करें ये समझिए। डिटर्मिनेंट में तिरछा गुना करना है और गुना करके घटा देना है। तिरछा गुना करना है, गुना करने के बाद घटा देना है। यही हो गया आंसर। समझ गए? डिटर्मिनेंट के लिए 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 गुना 3 माइनस 6 गुना 2, 4 3 12 माइनस 12 बराबर 0। आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे दम क्रैश कोर्स को कैसे ही निकाल देना है। समझ गए? कैसे हूँ 12th क्रॉस कर जाना है। चलिए 5वां नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान से समझेंगे आगे। समझ गए बाबू? अगला क्वेश्चन पर ध्यान से चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 10x² इंटू dx बराबर डॉट डॉट डॉट
इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए 10x² के। तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे। कांस्टेंट को कहाँ करेंगे बाबू? बाहर। कांस्टेंट को कहाँ करेंगे बाबू? बाहर। बाहर कर देते हैं, यानी कांस्टेंट को बाहर, यानी 10 है उसको बाहर करेंगे तो बच जाएगा x² इंटू dx। एक फार्मूला लिखाए हैं, x के पावर n इंटू dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, फार्मूला लिखाया गया था। आगे चलते हैं। 10 10 के 10 x के पावर 2 के, यानी जितना माथा पर रहेगा उसको एक जोड़ना है और नीचे पटक देना है, नीचे पटक देना है। 10 x², कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा बाबू। इंटू x, 2 1 3, 2 1 3 गुना करेंगे, आएगा बाबू 10x³ बटे 3 प्लस c आंसर। दिक्कत? अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 15x इंटू dx। 15x इंटू dx, 15x का इंटीग्रेशन क्या होगा? समाकलन क्या होगा? डीसी मतलब होता है अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, और आईसी मतलब होता है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। 15x, सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर, यानी x इंटू dx, एक माथा पर कुछ होना था 1, कोई दिक्कत? 15 10 के 10 इंटू x के पावर n का फार्मूला होता है एक जोड़ना है उसको पटक देना है, यानी 1 प्लस 1, 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 15 इंटू x के पावर 2 बटे 2 प्लस c आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, समझिएगा अगला क्वेश्चन कैसा देगा जी। ध्यान से समझिएगा बाबू। एक क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 20x³ इंटू dx। 20x का इंटीग्रेशन IC क्या होगा? 20x का इंटीग्रेशन IC क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर इंटू x³ इंटू dx। 20 10 के 10 इंटू माथा में अगर x के पावर कितनो रहे ओकरा इंटीग्रेशन करने के लिए कहे एक जोड़ना है, नीचे पटक देना है, x 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1। 20 10 के 10 x के पावर 4 इंटू 3 1 4, 5 के 20 गुना करेंगे 5x4 प्लस c आंसर। दिक्कत? आगे चलिए, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, समझ गए? क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। आगे अगला नंबर क्वेश्चन है, ये समझिएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा छोटू। अगर आपसे कहे कैसा क्वेश्चन दे, ये समझिएगा। अगर आपसे अगला क्वेश्चन ऐसे दे, अगर कहे क्वेश्चन की y बराबर 6x² हो तो dy बटे dx बराबर भाट। dy बटे dx का मान ज्ञात करें, कुछ भी नहीं करना है, dy बटे dx निकालना है, यानी d 6x² बटे dx। कोई दिक्कत? सबसे पहले जे कांस्टेंट रहेगा घर से बाहर निकालना है,
यानी जिसका इलाज हो रहा है, यानी जो जिस व्यक्ति का इलाज होगा उसी व्यक्ति को मैं मतलब ऑपरेशन रूम में लेके जाएंगे, कि जो उसके साथ आया है उसको भी लेके जाएंगे, यानी उसके साथ आया है उसके निकालिए, यानी dy/dx बराबर 6 को निकाल देना है इंटू एक्स स्क्वायर के डी सी क्या होगा। अगर x के पावर n का डी सी कोई पूछे, x के पावर n का कोई डी सी पूछे तो ध्यान से समझिएगा, एक घटाना है उसको पटक देना है। 6 इंटू एक्स के पावर 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से यहाँ समझना है छोटू, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन दे दे कि x के पावर n, ध्यान से समझिए, यहाँ पर बात को ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन दे ऐसा आ जाए तो सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कांस्टेंट को घर से बाहर करना है, ठीक है। घर से बाहर कर दिए, x के पावर 2 बच गया, यानी 6 इंटू x के पावर 2, यानी उसमें से 1 घटाना है। और सबसे पहले जितना n रहेगा उसको आगे पटक देना है, यानी आगे, यानी dy/dx बराबर 6 दूनी 12x, जैसे कि आंसर हो गया 12x। कोई दिक्कत? dy/dx बराबर 12x, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिएगा बाबू। पांचवा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, ध्यान से। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि y बराबर 2x³ हो तो dy/dx बराबर डॉट डॉट डॉट, कुछ भी नहीं करना है, dy/dx निकालना है, यानी 2x³ का डिफरेंशिएशन निकालना है। कुछ भी नहीं करिए, dy/dx जो कांस्टेंट है उसको घर से बाहर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है, कांस्टेंट को घर से बाहर, dy/dx बराबर 2 जस के 10 इंटू 3 को नीचे पलटेंगे, 1 घटाएंगे, गुना में आएगा, 3 दूनी 6 x, 3 में से 2 गया 2, आंसर 6x²। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, जल्दी जल्दी चलिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा छठा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे बाबू, ध्यान से समझेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर sin 3x हो तो, sin 3x हो तो dy/dx बराबर भाट, dy/dx बराबर भाट। कुछ भी नहीं करना है, सीधा डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी dy/dx sin 3x बट्टा हो गया dx। सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर, इसमें कांस्टेंट है 3 बाहर, और d, रुक जाइए, 3 को घर से बाहर करेंगे, इंटू d sin x बट्टा dx, dy/dx जस के 10 बराबर 3 जस के 10। sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा बताया जाए। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x, ये थोड़ा सा चलिए बाबू, ध्यान से देखेंगे। हल्का नेट प्रॉब्लम था, हल्का नेट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे ध्यान से। चलिए देख लेते हैं, हल्का कोई प्रॉब्लम है। हालांकि नेट ख़त्म हो गया था, जिसके कारण क्या चीज़ हुआ, हालांकि नेट ख़त्म हो गया था, वैसा कोई कारण नहीं है, बस थोड़ा सा कारण था, नेट ख़त्म हो गया था। चलिए
चलो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से समझते हैं, ध्यान से, कोई हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, y बराबर 2 cos x हो तो dy बाई dx याद करें। सबसे पहला बात कि कांस्टेंट को घर से बाहर करना है, फिर dc करना है, यानी dy बाई dx बराबर 2 cos x का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। dy बाई dx बराबर कांस्टेंट को घर से बाहर इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy बाई dx 2 इंटू 10 के 10 cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sin x होता है। cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस sin x, यानी dy बाई dx बराबर -2 sin x आंसर। दिक्कत अगला क्वेश्चन पर चलेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, y बराबर, क्वेश्चन लिख लेते हैं, y बराबर 10 या 3 tan x हो तो dy बटे dx बराबर भाट, यानी y बराबर 3 tan x हो तो dy बटे dx का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, dy बटे dx का मान पूछ रहा है, यानी 3 tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dc क्या होगा, dy बटे dx बराबर, सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर करना है, इंटू tan x बटे dx, ठीक है। dy बटे dx 10 के 10 बराबर 3, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, यानी 3 sec स्क्वायर x क्या चीज हो गया बाबू, आंसर। 3 sec स्क्वायर क्या चीज हो गया, आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज़ है समझिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, y बराबर x के पावर 20 हो तो dy बटे dx बराबर, y बराबर x के पावर 20 हो तो dy बटे dx, यानी y का dc क्या होगा, x के सापेक्ष, y का dc x के सापेक्ष क्या होगा। सबसे पहले x के पावर n के dc पूछे तो सबसे पहले मथवा पर के पावरवा को नीचे गिराना है और 1 घटा देना है, आंसर हो गया। x के पावर 20 है, यानी 20 नीचे गिरेगा, x है 20 में से 1 घटेगा, यानी dy बटे dx बराबर 20 x के पावर 19 आंसर। दिक्कत अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबू 10वां नंबर क्वेश्चन, y बराबर 6x के पावर 30 हो तो dy बटे dx बराबर भाट, y बराबर 6x के पावर 30 हो तो dy बटे dx का मान ज्ञात करें, यानी dy बटे dx, यानी एक y, मतलब देखिए x के सापेक्ष y का अवकलन, dy बटे, यानी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो डी जस के 10 y का मान लिखेंगे 6x के पावर 30 dx जस के 10, यानी dy बटे
dx बराबर, सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर, फिर जब पावर में रहेगा एक एक लाइन हल करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। x की पावर 3 इंटू डी एक्स। तीसरा लाइन dy/dx बराबर 6 जस के 10, 30 है माथा पर, उसको नीचे गिरा देना है और 1 घटा देना है, यानी dy/dx बराबर 6 में 30 से गुना करेंगे, 6 18, 180, x 30 में से गया 29, यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 11वां क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन, x के पावर 30 इंटू डी एक्स बराबर भाट, यानी x के पावर 30 का इंटीग्रेशन क्या होगा, IC क्या होगा। एक फार्मूला बताए थे कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर 1 जोड़ना है और नीचे गिरा देना है और प्लस में c कर देना है, यही आपका फार्मूला बताया गया था, यही आपका फार्मूला था। चलिए तो ऊपर का सबसे पहले फार्मूला बिठाएंगे, बराबर x जस के 10, n का मान है 30 में 1 जोड़ना है और नीचे गिरा देना है और प्लस c कर देना है। x के पावर 31/31 क्या चीज हो गया, प्लस c, क्या चीज हो गया, आंसर निकल। चलिए तो यह आपका पार्ट तीसरा वीडियो था। अगला वीडियो अभी जस्ट लाते हैं मैथ का, ठीक है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं।